सरकार किनको बचाना चाह रही थी? उनके कुछ जाति विशेष के लोग उनके अपने हैं जो माफिया गुंडे हैं। हाँ। पूर्वांचल में आप देख लीजिए। लेकिन सरकार तो माफिया खत्म करने की बात कर तो रही है। वो जो सरकार विरोधी लोग हैं उनको वो खत्म कर रहे हैं, जो सरकार समर्पित माफिया हैं उनको वो संरक्षण दे रहे हैं। बिल्कुल संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने 21 तारीख को जिला मजिस्ट्रेट को लेटर लिखा है, जिन जिन लोगों पे क्या नाम है उन्होंने नाम लिया है, तो उन लोगों पर क्यों नहीं FIR हुआ? क्योंकि संविधान कहता है कि मरने वाले व्यक्ति का आखिरी स्टेटमेंट ही वो सच माना जाता है, तो उस आधार पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? बाहर से आए हैं सर। अच्छा, क्या मन में क्या लेके आए? मन में ये लेके आए हैं कि कीड़ा नहीं है सर, ये कीड़ा है कि हमारा जो मुख्तार अंसारी के हत्या हुआ है वो नाजायज है। वो बहुत अच्छा था, हम लोग को बहुत अच्छा था। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि नाजायज? हाँ, नाजायज है। हम लोग के बहुत अच्छा था, हम लोग को गरीब के बहुत पेट भर रहा था, रोजगार देते थे, हर चीज पूरा करते थे। उसका भी अभी उसका जमीन में है, हम जात बोल रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं। उनकी जमीन में रह रही हैं? हाँ, तो सर ये बात है कि ये सब जो मोदी जी कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। अब बहुत कुछ जैसे चावल दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, तो महंगाई भी भाग रही है ना। अब 5 किलो 10 किलो जो दे रहे हैं उससे ज़्यादा महंगाई तो भाग रही है। उससे ज़्यादा महंगाई हो जा रही है। अगर आप वो बंद करके सामान सस्ता कर दें, सब सारे योजनाएं बंद करके आप सस्ता कर दें। जो अनाज 35 रुपया 40 रुपया है, तो उसको सब आप क्यों बांट रहे हैं? बांट के उसको बंद करिए, बंद करके सारे सामान सस्ता कीजिए। पेट्रोल कांग्रेस में 70 था। हाँ। सिलेंडर 400 था। हाँ। आज कितना पहुंचा है? सरकार तो कह रही है कि सब्सिडी कम कर रहे हैं, अब कहीं ना सब्सिडी बढ़ा कर देंगे। अरे सर, कहाँ हो रहा है? कुछ नहीं रहा है। चुनाव में होगा खाली जुमला। 100 रुपया कम हुआ है चुनाव में, चुनाव बाद फिर बढ़ेगा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण आज उपस्थित हूँ जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में, और ये एक ऐसा स्थान है, आप पीछे ये देख सकते हैं कि ये एक ऑफिस टाइप से है, और यहाँ पर अब ये कुछ यादें शेष रह गई हैं, और ये स्वर्गीय मुख्तार अंसारी का घर है, और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं और क्या बातें रख रहे हैं। और जैसे ही खबर फैलती है, खबर आग की तरफ फैल जाती है, और लोग तमाम बातें करते हैं, बातें रखते हैं, और ऐसे में यहाँ की जनता क्या राय रख रही है? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, हम जिला चंदौली से आए हैं। चंदौली से आए जी। अच्छा, यहाँ पर विधायक है, उनका कामकाज कैसा था और लोगों के प्रति कैसा रहा? ये आप उनके पिछले 5 बार से वो विधायक रहे हैं, 3 बार जेल से चुनाव जीते हैं, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो इंसान कैसा होगा जो 3 बार जेल के अंदर से ही चुनाव जीता है। तो वो हमेशा गरीबों मजलूमों के साथ हमेशा कदम से कदम मिला के चलते थे, हमेशा उनके दुख में शरीक होते थे, चाहे शादी हो, ब्याह हो, मरनी हो, करनी हो, हर चीज़ों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और हमेशा मदद करते गरीबों की। और जो सामंतवादी लोग गरीबों को सताते थे उनका पंजा मरोड़ने का काम करते थे, और यही बात उनको नागवार लगी, और इसीलिए कुछ सामंतवादी लोगों ने मिलकर उनकी जेल में हत्या करा दिया। हत्या करवा दी। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने डॉक्टरों की सदस्य टीम घोषित करके वहाँ पे जांच करवाई थी, तो उसमें उनको हार्ट अटैक बताया गया था। सारा तंत्र उन्हीं का है। हाँ, सरकार से लेकर प्रशासन से लेकर शासन से सब में उन्हीं के लोग बैठे हैं, तो हम कैसे उनकी जांच पे भरोसा कर सकते हैं? जांच पे भरोसा नहीं। कैसे भरोसा कर सकते हैं? अगर एक व्यक्ति बार बार कह रहा है कि मुझे अपनी जान का खतरा है, ये लोग मुझे मरवाना चाह रहे हैं, तो बताइए न्यायिक हिरासत में जब लोगों की जान जा रही है, तो ये तो सरकार के ऊपर सीधा सीधा आरोप है ना कि एक इंसान किनको बचाना चाह रही थी? उनके कुछ जाति विशेष के लोग उनके अपने हैं जो माफिया गुंडे हैं। हाँ। पूर्वांचल में आप देख लीजिए। लेकिन सरकार तो माफिया खत्म करने की बात कर रही है। तो वो जो सरकार विरोधी लोग हैं उनको वो खत्म कर रहे हैं, जो सरकार समर्पित माफिया हैं उनको वो संरक्षण दे रहे हैं। बिल्कुल संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने 21 तारीख को जिला मजिस्ट्रेट को लेटर लिखा है, जिन जिन लोगों पे क्या नाम है उन्होंने नाम लिया है, तो उन लोगों पर क्यों नहीं FIR हुआ? क्योंकि संविधान कहता है कि मरने वाले व्यक्ति का आखिरी स्टेटमेंट ही वो सच माना जाता है, तो उस आधार पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? अच्छा, तो आप युवा हैं, और क्या युवा सरकार के बारे में क्या राय रख रहे हैं? बेरोजगारी और रोजगार के बारे में क्या राय है? आज आप देख लीजिए, अभी एक सरकारी आंकड़ा आया है, 100 में से 83 युवा बेरोजगार हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि बेरोजगारी का आलम क्या है। युवा दर दर भटक रहा है, डिग्री ले लिया है लेकिन उसका कोई भी कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए 2024 के चुनाव में
देश की सरकार को बाहर करके और इन योगी जी की भी विदाई तय है। तय है, बिल्कुल तय है। क्या कारण ऐसा है कि जो युवाओं ने ऐसा ठान लिया है कि विदाई कर देंगे? आप देखिए, इन्होंने लाया था अग्निवीर योजना, टाइम टाइम फुस हो गया है। अभी लाए थे ये 60,000 भर्ती का, अभी देख रहे कैसे पेपर लीक हुआ है। ऐसी कौन सी भर्ती 2017 से जो क्लियर हो गई हो, सारी भर्तियां रद्द हो गई हैं और ये सरकार विफल है, सिर्फ और सिर्फ पैसा हड़पने का काम कर रहे हैं। इन लोगों के पास खजाना खत्म हो गया है, ये युवाओं को बरगला कर अपना खजाना भर रहे हैं। नौकरी का झांसा देगा। हाँ, आप देख लीजिए, एक युवा से 400-500 रुपए फीस लिए थे, 60,000 भर्ती थी, तो आप इस गुणा कर लीजिए कितने हजार करोड़ का क्या नाम है इन लोगों ने वसूला है। और भर्ती बोल दिया कि 6 महीने बाद होगी। अब युवा पकौड़ा तलते रहे और इनका आश्वासन तलने को तो कहीं ना कहीं सरकार करे, स्वरोजगार है। ठीक है ना, अगर हम इतने महंगे कॉलेज में कोचिंग में पैसे दे के पढ़ रहे हैं पकौड़े तलने के लिए, तो अब इसको क्या कर सकते हैं। सरकार सिर्फ ठीक है, तो हम विदेश में जाएंगे तो हम कहेंगे कि हम पकौड़ा तलने वाले युवा हैं, पकौड़ा तलने के लिए हम पीड़ा फेमस हो है, जाएंगे। युवाओं की पीड़ा है साथियों, देख सकते हैं आप यहाँ पर। वो पीड़ा उभर के आएगी, घबराइए मत, समय का इंतजार करिए। और इनका समय अब पूरा हो गया है, जो 14 में आए थे। विकास के मुद्दे पे क्या बात करें? मोदी जी कहते हैं कि मैं खुद में एक गारंटी हूँ, मोदी गारंटी। इनकी गारंटी चाइनीज माल की तरह है, ठीक चाइनीज माल की है। तरह। हाँ, जैसे चाइनीज माल शुरू में बहुत ज्यादा चमकता है, उसके बाद वो फुस हो जाता है। इसी तरह नरेंद्र मोदी जी की गारंटी 2024 में फुस हो जाएगी। हाँ, और ये चले जाएंगे जहाँ से आए थे, गुजरात। और उत्तर प्रदेश का ही यहाँ का रहने वाला ही 2024 में प्रधानमंत्री बनेगा, कोई गुजरात का नहीं बनेगा। नाम बता दीजिए। आप आग उठा के देख लीजिए ना, हमारे महागठबंधन में बहुत ज्यादा लोग हैं। हाँ। मतलब एक नेता नहीं है। मोदी जी ने तो इंडिया गठबंधन को खत्म ही कर दिया। उन्होंने कह दिया कि इंडिया नाम शब्द ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ झांसा दे रहे हैं लोगों को। इंडिया गठबंधन, आप देखिए, इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। भारत के कितने नाम है? हिंदुस्तान है, इंडिया है, सब भारत है। और ये बौखलाए हैं कि इंडिया नाम गठबंधन दे दिए तो हम निशाना साधे किस पे, इसीलिए इंडी गठबंधन का नाम दे दिए हैं। अच्छा। और नाटकबाजी कर रहे हैं, उनके भाषण में देख रहे हैं उलूल जुलूल बातें बोल रहे हैं। मोदी जी खुद को चौकीदार कहते हैं। अरे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है? महाचोर है। और इस बार पकड़ा जाएगा, अब जाएगा चौकीदार भी जेल में। हाँ, इसीलिए अब लोग सतर्क हो गए, सतर्क हो गए। आप इसका परिणाम देखेंगे 24। क्या नाम है आपको, कहाँ से आई? सुनीता देवी, हम बाहर से आए हैं सर। अच्छा, क्या मन में क्या लेके आई? मन में ये लेके आए हैं कि कीड़ा नहीं है सर, ये कीड़ा है कि हमारा जो मुख्तार अंसारी के हत्या हुआ है वो नाजायज है। वो बहुत अच्छा था, हम लोग को बहुत अच्छा था। कि क्यों ऐसा लग रहा है कि नाजायज? हाँ, नाजायज है। हम लोग के बहुत अच्छा था, हम लोग को गरीब के बहुत पेट भर रहा था, रोजगार देते हैं, हर चीज पूरा करते थे। उसका भी अभी उसका जमीन में है, हम जात बोल रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं। उनकी जमीन में रह रही हैं? हाँ, तो सर ये बात है कि ये सब जो मोदी जी कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। हम लोग के नेता पर नेता जो भी है वो नाजायज जायज बोल रहे हैं तो उसको जेल हो जाता है सर। जेल हो जा रहा है। हम लोग एक ठे नौकरी नहीं मिला, एक ठे रोजगार नहीं मिला। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम गरीब के घर 5-5 किलो राशन पहुंचा रहे हैं। तब 5 किलो राशन से सर पेट कैसे भरेगा गरीब को? लड़का के पढ़ाना है, लिखाना है, खाना है, पीना है, इतना महंगी हो गया है, तो राशन से 5 किलो से सब चीज हो जाएगा सर। किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, वो खाली भड़की दे रहे हैं। औरत को ऐसा भड़की दे के मन में मोह कर अपन काम कराते हैं मोदी जी। काम कर रहे हैं। हाँ, अरे महिलाओं के लिए नारी सम्मान की बात करते हैं। हाँ, नारी लोग को वो देंगे, 5,000 खाता में देंगे, वो देंगे, कुछ नहीं मिल रहा है। वो खाली झांसी दे कर औरतों के मन बढ़ाकर आ गए, अपन जीत कर अपन काम करते हैं। हम लोग के काम नहीं करते हैं। विधायक जो यहाँ पे मुख्तार अंसारी जी थे, कैसे नेता थे? वो बहुत अच्छा थे। बहुत अच्छा, गरीबों के बहुत पेट भरते थे, बहुत सरकार तो उनके ऊपर आरोप लगाती थी कि दंगा भड़काते थे। नहीं सर, नहीं, दंगा भड़का नहीं था। वो बहुत हम लोग के जब है निजी है, कौन 12 महंदा पर कौन दूरा है, तो वो लंगा पंगा नहीं था। वो बहुत शरीफ आदमी था। क्या नाम है? कहाँ से? राजू राउत 12। अच्छा, तो हम लोग उनसे मुलाकात करने आए हैं, मुलाकात हो गया। अच्छा, हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ? सिराजुद्दीन।
क्या कहेंगे विधायक जी के ऊपर कि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हो गई है और परिवार कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की मिली भगत से ये सारी चीज़ें हुई, आप क्या कहते हैं? मिली भगत चाहिए सरकार जी। क्या नाम हुआ भैया? जैनुल नाम है। अच्छा, आप युवा हैं थोड़े और देख रहे हैं कि आप युवाओं के प्रति सरकार का रवैया कैसा है, क्या सोच रहे हैं? बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है सर। अच्छा जी, 24 का मुद्दा बेरोजगारी बहुत बड़ा बेरोजगारी मुद्दा है। हाँ। जिन युवाओं के इनके पास देने के लिए रोजगार नहीं है, वोट कैसे बच्चे देंगे? अच्छा, मैं खुद युवा हूँ, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ। जी। रोजगार के चक्कर में इन्होंने पुलिस की भर्ती लीक कराई, आर ओ समीक्षा अधिकारी के पेपर लीक हुआ, 9 पेपर हुए, 9 सारे मतलब लीक हुए इनके पेपर। अच्छा। जी, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। बेरोजगारी से मार्केट जुड़ा है, बेरोजगारी से परिवार जुड़ा है। कैसे आप बात कर रहे हैं? लेकिन सरकार तो कह रही है हम विकास कर रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार देने की बातें कर रहे हैं सरकार। अरे क्या? साहब, अब 45-50 लाख भर्ती निकली हाँ। पुलिस की, तो 2 अरब 25 लाख पहुंच गया सरकार के पास, पेपर लीक हो गया। चुनाव बाद होगा। समीक्षा अधिकारी आर ओ का एग्जाम हुआ, रद्द हो गया, कैंसिल कैंसिल हो गया। 6800 शिक्षक भर्ती सरकार जांच कर रही है। आप बताए 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 लिस्ट सरकार की निकाली हुई है। हाँ। बच्चों ने कहा कि 19,000 घोटाला हुआ, ओबीसी, पिछड़ी, दलित और अल्पसंख्यक मिलाकर, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम 6800 मानेंगे। 6800 खुद मान के खुद लिस्ट निकाले। हाँ। आज 650 दिन हो गया लखनऊ में धरना देते हुए। शिक्षक भर्ती। जी, 6800 लिस्ट। किसी मंत्री पिछड़े को छोड़े नहीं होंगे सब बच्चे, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। जी, अभी लिस्ट पड़ा है। अच्छा, क्या कारण ऐसा लग रहा है आपको कि सरकार जो है वो अपनी वादों में विफल रही है? वादे कर रहे हैं सर, लेकिन काम नहीं हो रहा। जी नहीं। सरकार जैसे योजनाएं क्रियान्वित करने की बातें आप करती है बहुत कुछ जैसे चावल दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, तो महंगाई भी भाग रही है ना। अब 5 किलो 10 किलो जो दे रहे हैं, उससे ज़्यादा महंगाई तो भाग रही है। उससे ज़्यादा महंगाई हो जी, जा रही है। अगर आप वो बंद करके सामान सस्ता कर दें, सब सारे योजनाएं बंद करके आप सस्ता कर दें। जो अनाज 35 रुपया 40 रुपया है, तो उसको सब आप क्यों बांट रहे हैं? बांट के उसको बंद करिए, सारे सामान सस्ता कीजिए। पेट्रोल कांग्रेस में 70 था। हाँ। सिलेंडर 400 था। हाँ। आज कितना पहुंचा है? सरकार तो कह रही है कि सब्सिडी कम कर रहे हैं, अब कहने का सब्सिडी बढ़ा कर देंगे। अरे सर, कहाँ हो रहा है? कुछ नहीं रहा है। चुनाव में होगा खाली जुमला। 100 रुपया कम हुआ है चुनाव में, चुनाव बाद फिर बढ़ेगा। फिर कहाँ से आप बात करेंगे? अच्छा जी। तो साथियों, ऐसे में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मदाबाद में, और यहाँ देख सकते हैं आप लोग तमाम अपनी बातें रख रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ इमोशनली अटैचमेंट लोगों का, यहाँ के विधायक जो कि स्वर्गीय विधायक मुख्तार अंसारी रहे हैं, 5 बार के विधायक रहे हैं, ऐसे में लोग अपनी राय रख रहे हैं, बातें बता रहे हैं और भी दिखाते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।